नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। छपरा के गरखा में ट्रक और ऑटो की टक्कर, हादसे में ऑटो के ड्राइवर और 2 सवारी की मौत। जोरदार टक्कर में ऑटो के उड़े पर खच्चे। हाजीपुर में महिलाओं के साथ पुलिस की गुंडाई, पुलिस ने महिला के सिर पर तानी पिस्टल, पुलिस की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद। घर में युवक नहीं मिलने के बाद पुलिस टीम ने घर में मौजूद महिलाओं से की बदसलूकी, बाल पकड़कर मारपीट करते हुए खींचकर ले जाने का आरोप। युवक के न मिलने पर महिलाओं से मारपीट। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना इलाके में 32 साल के बम झा की गला रेत कर हत्या कर लाश को फेंकने का आरोप। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। वैशाली के मछुआ टोली में मजदूरी मांगने पर मजदूर की पिटाई, पीएमसीएच लाने के दौरान मजदूर की मौत। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। पटना के कदमकुआं थाना इलाके में मछुआ टोली चौराहे पर बमबाजी, स्थानीय और पटेल छात्रावास के छात्रों में झगड़ा। बाइक पर आए 3 युवक बम पटक कर फरार। जमुई के चंद्रशैली घाट पर पुल निर्माण के दौरान बमबाजी और गोलीबारी का मामला, मारपीट करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद। नालंदा के नए एसपी हरिप्रसाद ने किया पदभार ग्रहण, अपराध को कंट्रोल करना बताया पहली प्राथमिकता, शराब माफिया के खिलाफ चलेगा अभियान। सीवान के मैरवा में 86 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त, पुलिस ने शराब के साथ रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मिश्रौलिया गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार, बीजेपी का नेता बता रहा था नशे में चूत युवक। मुजफ्फरपुर की कांटी पुलिस ने हाईवे लुटेरा गिरोह के 8 गुर्गों को किया गिरफ्तार, 4 देसी कट्टा, कारतूस, लूट की बाइक और मोबाइल बरामद। गोपालगंज में NH 28 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद सरसों तेल लदे ट्रक में तेल लूटने की कोशिश। सीतामढ़ी के बेलसंड में सोहेल हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, युवक की गला रेतकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी। छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेंटोलिया में अपराधियों ने छात्र को मारी गोली, गंभीर हालत में भेजा गया पटना, दोस्तों के साथ बर्गर खाने निकला था बाहर। कटिहार में गिरफ्तार अफगानी नागरिकों को लेकर बड़ा खुलासा, दाऊद मनी लैंडर्स नाम से चलती थी कंपनी, अफगानी नागरिक ब्याज पर देते थे पैसा। पटना के गोपालपुर में कॉस्मेटिक्स दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली, एनएमसीएच में कराया गया भर्ती। रोहतास पुलिस ने कोचस में पेट्रोल पंप मालिक राहुल सिंह हत्याकांड के खुलासे का किया दावा, मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार, राहुल को गोली मारने वाले शूटर सिराज और तौकीर ने बिक्रमगंज में किया सरेंडर। शेखपुरा में मकान की छत से पैर फिसलकर गिरने से ताइक्वांडो खिलाड़ी वैष्णवी का दर्दनाक मौत, राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी थी 14 साल की वैष्णवी। दरभंगा के लहरियासराय में एसडीपीओ ने की क्राइम कंट्रोल के लिए बैठक, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश। बेतिया में घने कोहरे की वजह से 2 ट्रकों की टक्कर में खलासी घायल, बेतिया मोतिहारी मार्ग बखरिया के पास हादसा। भोजपुर में सड़क किनारे पलटी कार, 3 युवक जख्मी, आरा सहार मुख्य मार्ग पर हादसा। झारखंड के नक्सलियों के गुजरात कनेक्शन का फिर खुलासा, सूरत से गिरफ्तार हुआ नक्सली गुड्डू सिंह उर्फ परिमल सिंह, झारखंड में भी नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज। पाकुड़ के शहर कौल पंचायत का रंगबाज मुखिया, महिला मुखिया रंगदारी मांगते कैमरे में कैद, टोल टैक्स के बदले 3 लाख रंगदारी की मांग। रांची के ओरमांझी में जंगल में नग्न हालत में लड़की का मिला सिरकटा शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में एक निजी अस्पताल की नर्स अनीता की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश, जयंती अपार्टमेंट की घटना। जमशेदपुर में कदमा थाना के हरिजन बस्ती में जूली घोष नाम की महिला की हत्या, अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली। चाईबासा में जमीन विवाद में डायन का आरोप लगाकर दंपति की धारदार हथियार से हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के कुंजहित थाना के बरमसिया पुल के पास पलटी बेकाबू पिकअप, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, 4 लोग जख्मी। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया मवेशियों से लदा 7 ट्रक, ट्रकों पर लदे 100 मवेशी जब्त, बिहार से जमशेदपुर ले जाए जा रहे थे मवेशी। धनबाद में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता रमेश पांडे ने किया धनबाद थाने का घेराव, शनिवार की रात फायरिंग, बाल बाल बचे हैं रमेश पांडे।
सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता, विज्ञान भवन में हो रही बातचीत। कृषि मंत्री बोले, आज सकारात्मक बातचीत की उम्मीद। कृषि कानून पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नहीं है कोई योजना, किसानों को सशक्त बनाने और उनकी खुशहाली के लिए है प्रतिबद्ध। कृषि कानून पर रिलायंस का बयान, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, आगे भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की कोई प्लानिंग नहीं। रिलायंस के बयान पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप का बयान, रिलायंस के बयान से खुल गई विपक्ष की पोल। रिलायंस के बयान पर बोले बीजेपी नेता निखिल आनंद, विपक्ष को अब माफी मांगनी चाहिए, किसानों के नाम पर कॉर्पोरेट्स को बनाया जा रहा निशाना। कृषि कानूनों के जरिए किसी भी औद्योगिक घराने को नहीं पहुंच रहा फायदा, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कहा रिलायंस के बयान से गुमराह करने वालों को मिला माकूल जवाब। रिलायंस के बयान पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश का बयान, रिलायंस को किसानों के बीच जाकर अपनी बात समझानी चाहिए। कृषि कानून पर रिलायंस के बयान पर बोली आरजेडी, कृषि कानून पर किसान केंद्र की नीतियों का कर रहे विरोध, निजी कंपनी की राय का मतलब नहीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का वैक्सीन को लेकर सियासी बयान, कहा रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका ले, कहा कांग्रेस की सरकार ने की थी सीरम और बायोटेक की स्थापना। अजीत शर्मा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने कहा हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी टीके पर कांग्रेस को भरोसा। जेडीयू ने अजीत शर्मा पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी विदेश में ही लगवा लें वैक्सीन। आरजेडी ने अजीत शर्मा के बयान का किया समर्थन, बीजेपी को दी नसीहत, कहा कोरोना वैक्सीन को अपनी उपलब्धि नहीं बताए बीजेपी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कांग्रेस के श्रेय लेने पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और आरजेडी के नेता वैक्सीन पर सियासत करे बंद। पटना में बाल उड़ान राष्ट्रीय सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने वरिष्ठ व्यक्तियों को किया सम्मानित। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को एंटीबायोटिक की जरूरत। गिरिडीह बीजेपी में जिला कमेटी के गठन के बाद विरोध शुरू, कमेटी में पद नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। हटिया कोवाड़ मैदान में असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की बैठक। बोकारो में बीजेपी विधायक और अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर लगाया हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप। बिहार में आज से खुल गए स्कूल, स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई, कोरोना गाइडलाइंस का हो रहा पालन। लंबे अरसे बाद स्कूलों में फिर से लौटी रौनक, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में घंटी बजते ही क्लासरूम पहुंचे बच्चे, स्कूल खुलने और दोस्तों से मिलने की खुशी। मुजफ्फरपुर में भी स्कूलों का परिसर गुलजार, कोरोना नियमों के तहत छात्रों को मिली एंट्री, स्कूल खुलने के बाद छात्र उत्साहित। मुंगेर में 10 महीने बाद स्कूल की बजी घंटी, बच्चों में खुशी का माहौल, बच्चों को मास्क के साथ हैंड सैनिटाइजर करवाकर स्कूल में प्रवेश। खगड़िया में स्कूल खुलने के बाद कोरोना को लेकर लापरवाही, छात्रों ने नहीं पहना था मास्क, सैनिटाइजेशन का भी नहीं दिखा कोई इंतजाम। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के इकलौते महिला कॉलेज की हालत खराब, दीमक और चूहों ने लाखों रुपए के सामान और इक्विपमेंट किए बर्बाद। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ओर से संचालित कार्गो सेवा के तहत वाराणसी से चलकर एक कार्गो पहुंचा पटना, कोलकाता जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जहाज, एक कंटेनर खाद लेकर पटना आई कार्गो। औरंगाबाद के डीएम ने जिले के सभी 11 प्रखंडों के बीडीओ के साथ की बैठक, विकास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा, पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा। रोहतास के नए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया पदभार ग्रहण, जिलाधिकारी कक्ष में अधिकारियों ने किया स्वागत। बाढ़ शहर में लगा कचरे का अंबार, नगर परिषद ने 10 दिनों से सफाई कर्मियों ने किया काम बंद, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। औरंगाबाद में धान खरीद की रफ्तार सुस्त, किसानों को नहीं मिल रही उपज की सही कीमत, बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर किसान। धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास में किसान धान की खरीदारी नहीं होने से परेशान, खलिहान में ही पड़े हैं किसानों के धान, बिचौलियों के हाथ धान बेचने की मजबूरी। सीतामढ़ी के गांधी मैदान में कृषि सुधार बिल वापस करने की मांग को लेकर उपवास और धरना, रीगा मिल चालू करने की भी मांग। कैमूर में धान खरीद में सहकारिता विभाग की लापरवाही से किसान परेशान, पैक्सों में धान खरीद नहीं होने से किसान लगा रहे प्रखंड से जिला तक गुहार। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों ने किया कैंडल मार्च, केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की मांग।
शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता अभियान तेज, शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए 2 शिफ्टों में कराया जा रहा काम। पटना के पीएमसीएच में पानी की आपूर्ति नहीं होने पर नर्सों का फूटा गुस्सा, पीएचडी कार्यालय पहुंचकर किया बवाल। बेतिया जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ 30 कैदियों ने लगाई डीएम से न्याय की गुहार, डीएम को लिखे पत्र में जेल मैनुअल के उल्लंघन का है मामला। गया के इमामगंज में डीलर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम। बेटा में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच की बैठक। भोजपुर में अगियाव के माधोपुर में मुखिया ने कंबल बांटने के बहाने आधार कार्ड लेकर लोगों का खोला बैंक अकाउंट। शिवहर के डीएम और एसपी को विदाई समारोह में दोनों अधिकारियों को किया गया सम्मानित। दानापुर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह कार्यक्रम, एबीवीपी ने चलाया जागरूकता अभियान। शेखपुरा के बरबीघा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक, पंचायत स्तर पर संगठन विस्तार करने पर जोर, राम मंदिर निर्माण में आम लोगों की भूमिका पर चर्चा। बेतिया के राम जानकी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक, राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का अभियान तेज। शेखपुरा में स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में 35 महिलाओं की ट्रेनिंग, जूट से कपड़े बनाना सीख रही महिलाएं। औरंगाबाद के प्रधान डाकघर में गया के मशहूर तिलकुट की बिक्री, डाक विभाग ने अलग से बनाया काउंटर, मकर संक्रांति तक रहेगी व्यवस्था। पटना सिटी में धूम्रपान से मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जी हां, धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाशोत्सव। 18 से 20 जनवरी तक तख्त श्री हरमंदिर में देश विदेश से जुटेंगे श्रद्धालु। लखीसराय की लाली पहाड़ी की खुदाई काम संपन्न, उत्खनन में मिला बौद्ध स्तूप, 2 टन क्षतिग्रस्त मूर्तियां भी मिली। पर्यटन स्थल राजगीर की बदलेगी तस्वीर, जू सफारी और नेचर सफारी का तेजी से चल रहा निर्माण, गया जिले के 5000 एकड़ से ज्यादा वन क्षेत्र को नालंदा में शामिल करने की मांग। नालंदा की अपर्णा ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया भारत का तिरंगा, 12,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती है अपर्णा। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में अमर शहीद रणधीर वर्मा की स्मृति में थ्रोबॉल चैंपियनशिप, महिला में ज्वेरियर, जी हां, महिला में जेवियर कॉलेज और पुरुष वर्ग में रोफ्रेक्ट क्लब में दर्ज की जीत। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन में एक बार फिर रेल परिचालन की शुरुआत, हटिया टाटा मेमू लोकल ट्रेन किया गया शुरू, टाटा नगर रेलवे स्टेशन से हटिया के लिए लोकल ट्रेन रवाना। रांची में आज से खुलने थे 10वीं 12वीं के स्कूल, केवल कुछ ही स्कूल खुले, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे अभिभावक। लोहरदगा के एकवा गुड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल, इलाज नहीं होने से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों को जान पड़ रहा है, जी हां, जाना पड़ रहा है सदर अस्पताल। पाकुड़ के सिद्धपुर गांव में प्रकृति का अनोखा रूप, गांव में गर्म झरने के पास बिना पंप और नल के ही निकल रहा पानी, प्रकृति के इस अजूबे से लोग अचंभित। रामगढ़ में दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में महिला ने बेटी को दिया जन्म, शिमला से रांची आ रही थी दंपति, बच्ची और मां दोनों स्वस्थ। पाकुड़ की अमड़ापाड़ा थाना पुलिस ने आदिवासियों की महापंचायत मोड़े मांझी को किया विफल, जमीन विवाद में कोलकीपाड़ा गांव में बुलाई गई थी महापंचायत। धोनी की ईजा फार्म हाउस में इस बार सब्जियों की बंपर पैदावार, दुबई के बाजारों में भेजा जाएगा माही के फार्म हाउस की सब्जियां, रांची के लोग भी सब्जियों का स्वाद ले रहे। रांची के लिट्टी दुकानदार भोला आज पूरे शहर में मशहूर, साल 1956 में खोली थी भोला लिट्टी के नाम से दुकान। देवघर के नंदन पहाड़ पर कचरों का अंबार, स्थानीय युवक साफ सफाई में जुटे, पर्यटकों से सफाई की अपील। नववर्ष के स्वागत के लिए साल के चौथे दिन भी लातेहार वासियों का जोश कायम, नेतरहाट के साथ ही बेतला में लोग परिवार के साथ कर रहे मस्ती। धनबाद के खेल टीचर शिवेंद्र बने लातेहार के जिला खेल पदाधिकारी, धनबाद बैडमिंटन एसोसिएशन ने किया सम्मानित। देवघर में साल के पहले सोमवार को कम भीड़, खरमास की वजह से घटी संख्या, जलार्पण और पूजा की पूरी व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, कनकनी बढ़ने से परेशानी, 2 दिनों से आसमान में छाए हुए हैं बादल। बिहार में मौसम ने ली करवट, सासाराम में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, सर्दी के सितम से सहमे लोग। गया में जेपी यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति ने गरीबों को बांटे कंबल, परिवार के साथ कई इलाकों में कंबल का वितरण। पटना में ठंड में बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर, देर रात सपना नाम की महिला ने गरीबों को बांटे कंबल।
नवादा सदर अस्पताल के पास रैन बसेरा खाली, सर्द मौसम में नहीं आ रहे लोग। रैन बसेरे के पास कोरोना संदिग्ध मरीजों का लिया जाता है सैंपल। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, हमें देश के वैज्ञानिकों को पर गर्व है। नया साल लेकर आया है नई उपलब्धियां, देश को मिली 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम ने राष्ट्र को समर्पित की कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन, कहा नए दशक में क्वालिटी को देनी होगी नई दिशा। हैदराबाद के मलकपेट रेसकोर्स में घोड़ा दौड़ाने के दौरान हादसे में जॉकी जितेंद्र सिंह की मौत। रेसकोर्स में घोड़ा दौड़ते वक्त अचानक गिरा, घायल जॉकी ने यशोदा अस्पताल में तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,505 नए मरीज, 214 मौत, अब तक 1 करोड़ 3 लाख केस।